जय हिंद साथियों, मंथन बिदअतुल पर आपका स्वागत है। आशा है हमें कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। भाषा की सीरीज में हम लोग आज शास्त्रीय भाषा के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि शास्त्रीय भाषा होती क्या है। तो शास्त्रीय भाषा वह होती है जिसका इतिहास अत्यंत प्राचीन होता है, जिसमें उच्च कोटि का प्राचीन साहित्यिक उपलब्ध होता है तथा जिसकी स्वतंत्र साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा रही हो। या हम शास्त्रीय भाषा को क्या समझते हैं? शास्त्रीय भाषा क्या होती है? जो अत्यंत प्राचीन, जिसका साहित्यिक इतिहास रहा हो, साहित्यिक इतिहास रहा हो। शास्त्रीय भाषा को हम प्राचीन और साहित्यिक इतिहास के आधार पर विभाजित करते हैं और ऐसी भाषाओं को ही भारत सरकार शास्त्रीय भाषा का दर्जा देती है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा देती है। तो शास्त्रीय भाषा कब होती है? जब वह स्वतंत्र साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा पर आधारित रही हो। इसी प्रकार की भाषा को भारत सरकार शास्त्रीय भाषा का आधिकारिक दर्जा देती है। अब हमसे पूछ रहा है कि शास्त्रीय भाषा होने का मापदंड क्या होगा? तो भारत के प्रारंभिक अभिलेखों एवं साहित्य का इतिहास जब लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो या उससे अधिक हो, तब हम उसे शास्त्रीय भाषा मानते हैं। भाषा में समृद्धि एवं प्राचीन साहित्य उपलब्ध हो, जब भाषा का विकास हुआ हो, भाषा के साहित्यिक जो रचनाएं होती हैं वह उपलब्ध हो, तो उसे शास्त्रीय भाषा का मापदंड माना जाता है। साहित्यिक भाषा परंपरा मौलिक एवं स्वतंत्र हो। साहित्यिक भाषा की परंपरा और मौलिक स्वतंत्र हो। भाषा और उसका साहित्यिक विकास अन्य भाषाओं से पृथक और विशिष्ट रूप से हुआ हो, तब उसे हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते हैं। तो ये मापदंड होता है। अब हम देखेंगे कि शास्त्रीय भाषाएं होती क्या हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि शास्त्रीय भाषाओं में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया? शास्त्रीय भाषाओं में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया? तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 11। कौन कौन सी है? आइए देखते हैं। शास्त्रीय भाषा की पहली संख्या क्या है? तमिल। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान हुआ? तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान हुआ? तो 2004 में। तमिल के बाद फिर संस्कृत को शामिल किया गया। संस्कृत को कब शामिल किया गया? 2005 में। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फिर तीसरा है तेलुगु। तेलुगु को कब? 2008। तेलुगु के बाद कन्नड़। तेलुगु के बाद कन्नड़ को भी 2008 में ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, फिर मलयालम। तो मलयालम को कब शामिल किया गया? मलयालम को शामिल किया गया 2013 में। फिर बात आई 2014 में। उड़िया को कब शामिल किया गया? 2014 में। फिर हमसे पूछ रहा है कि क्या सिर्फ 6 ही शास्त्रीय भाषाएं थी? लेकिन ऐसा नहीं है। अगली भाषाओं को शामिल किया गया लगभग 10 साल बाद 2024 में। लगभग 10 साल बाद 2024 में मराठी। 2024 में कौन कौन सी? पाली, प्राकृत, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और एक बांग्ला। तो 6 थे। 7, 8, 9, 10, 11। अब मराठी को कब शामिल किया गया? 2024 में। ऐसे ही पाली को भी 2024 में, प्राकृत को भी 2024 में, असमिया को भी 2024 में, मागला को भी
24 में। तो इस प्रकार हमारी कुल संख्या कितनी हुई? 11। शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी हुई? 11। अब हम क्या सोचते हैं, हमसे पूछ रहा है कि क्या सिर्फ इतनी ही भाषाओं के बारे में या इतने ही शास्त्रीय भाषाओं के बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए? हम बोलते हैं नहीं। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में सुनते हैं। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन थी? तमिल 2004 में शामिल की गई। उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में प्राप्त हुआ। अच्छा, फिर क्या है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर उस भाषा के संरक्षण, संवर्धन, शोध, अनुवाद और अध्ययन के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यानी उन भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है या उन भाषाओं को आगे बढ़ाने पर बल दिया जाता है जो शास्त्रीय भाषाओं में शामिल कर ली गई हैं। शास्त्रीय भाषाएं भारत की प्राचीन सांस्कृतिक, दार्शनिक और उच्च परंपरा की महत्वपूर्ण धरोहर होती हैं। ये हमारी प्राचीन धरोहर के रूप में मानी जाती हैं। फिर क्या था? अगला बिंदु क्या था? अगला बिंदु था शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किसी भाषा के बोलने की संख्या के आधार पर नहीं होता है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसी भाषा को बोलने वालों की संख्या के आधार पर न होकर बल्कि उसकी प्राचीन साहित्यिक समृद्धि और स्वतंत्र परंपरा के अनुसार होता है। यानी साहित्यिक भाषा को सिर्फ साहित्यिक भाषा बोलने के आधार पर नहीं कर लिया जाता, उसकी पुरानी परंपरा, उसकी साहित्यिक समृद्धि और उसके स्वतंत्र परंपरा के अनुसार शामिल की जाती है। यानी भारत सरकार 11 शास्त्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित कर रही है। और मुझे याद आ रहा है, आज एक हमारे लोग गांव के उसमें छंद एक कहा जाता है कि जो हमारे गांव की भाषा में एक छंद कहा जाता है, जो भोर है माठा पियत है जीरा नमक मिलाए, जो भोर है माठा पियत है जीरा नमक मिलाए, बल बुद्धि तीसे बढ़त है रोग सब जर जाए। यानी जो लोग सुबह सुबह खाली पेट माठा पीते हैं नमक और जीरा मिला के, उनके बुद्धि का विकास होता है, वह सारे रोगों को मार देते हैं और उनकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। तो मैंने कोशिश की कि मैं आज आपके सामने भाषा के सीरीज में एक नई कोशिश करूं, शास्त्रीय भाषा के रूप में आप लोगों तक विभिन्न बिंदुओं को पहुंचाने के लिए मैंने कोशिश की कि आप तक वो सभी महत्वपूर्ण जानकारी शास्त्रीय भाषा के बारे में शेयर की जाए जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप लोग जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और जो भी सुझाव होगा कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।